अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब पूरे मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पहला रजिस्टर्ड शासकीय मान्यता प्राप्त क्लब है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1988 से ये प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित हो रही हैं हर वर्ष और लगभग दिसंबर के माह में होती हैं। कभी कभी थोड़ा सा जो ऑब्स्टेकल आता है तो उसमें थोड़ा मंथ चेंज होता है। और ये 34वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता रीवा क्षेत्र अंतर्गत पहली बार आयोजित हो रही है। रीवा क्षेत्र को पहले टूर्नामेंट मिले, लेकिन रीवा क्षेत्र का जो क्राइटेरिया है उसमें सतना में ऐसे कई जगह सागर में टूर्नामेंट हुए हैं, लेकिन प्रथम रीवा मुख्य शहर के अंदर ये पहली बार आयोजित हो रही है। और इस आयोजन में हमारे आयोजक हैं विद्युत यांत्रिकी कार्यप्रतिनिधि श्री आदित्य जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं निशेष गोस्वामी जी और इनकी इंटायर टीम। ये 34वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में जो 34 साल का सफ़र है उस सफ़र में निरंतरता तो बनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ों में अमेंडमेंट हम लोगों ने किए हैं। जैसे विगत 2-3 वर्षों से अब महिला प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जा रही है और विभाग की कई अधिकारी और कर्मचारी महिला इस 4 इवेंट जो बैडमिंटन, चेस, कैरम और टीटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं पूरे मध्य प्रदेश से। और ये प्रतियोगिता में एक विशेष चीज़ आप लोगों को मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि निशक्त जन जो विभाग के अंदर विकलांग कोटे से भर्ती हुए उनके लिए भी 2 इवेंट है, चेस और कैरम। तो इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश से जो इसकी मेंबरशिप है, हमारा एक मेंबरशिप रहता है इस क्लब का और ये करीब 3,500 मेंबर इसके पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी सब हैं। और हमारे विभाग के अभी वर्तमान में जो प्रमुख अभियंता हैं आदरणीय श्री विनोद कुमार देवड़ा साहब, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और 14 तारीख को यहाँ पर ओपनिंग मैच भोपाल वर्सेस जबलपुर का क्रिकेट का आयोजित है, तो उसमें वो एक खिलाड़ी के रूप में भी ग्राउंड पे भी दिखेंगे और विशेष अतिथि के रूप में 14 तारीख को और समापन में विशेष अतिथि के रूप में वो उपस्थित रहेंगे। और प्रदेश के गौरव माननीय आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। मुख्य आतिथ्य में उनके शुभारंभ होगा और शुभारंभ जो इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है 14 तारीख को प्रातः 11 बजे और इस प्रतियोगिता का समापन 19 तारीख को दोपहर में 2 बजे है। सारे खेल प्रतियोगिताएं 11 इवेंट है, इसमें मेल कैटेगरी के तो इवेंट ज़्यादा हैं, लेकिन महिला कैटेगरी के इवेंट हमने उनके उत्साहवर्धन और उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए आयोजित किए हैं। और निश्चित रूप से आगे हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं की प्रतिभागिता और बढ़ेगी और क्लब का नाम और गौरव सब ऊपर होगा। इसमें विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में जल संसाधन विभाग के मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी भी उपस्थित रहेंगे 14 तारीख को उद्घाटन में। और समापन में हमारे बीच में विभाग के कुछ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विभागीय खेल प्रतियोगिता को आप अपने चैनल्स और अपने प्रिंट मीडिया और अपने समाचार पत्रों में प्रथम स्थान देते हुए थोड़ा हमारे इस टूर्नामेंट को आप कवरेज करें 14 से लेकर 19 तारीख में। कहाँ टीमें आएंगी? ये 6 जोन में बटा हुआ पूरा मध्य प्रदेश विभाग जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। पहले आपको शायद अवगत होगा कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग एक जल संसाधन विभाग के रूप में स्थापित था। उसके बाद नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जल संसाधन विभाग से अलग होकर एक अलग मंत्रालय बना है, लेकिन मेंबर सारे जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मेंबर उपलब्ध हैं। इससे पहले ये छत्तीसगढ़ भी जब अलग हुआ तब ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग था, उसमें 8 टीमें करीब भाग लेती थी। अब बिलासपुर और रायपुर अलग हो चुके हैं, वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे विभाग का क्लब स्थापित है और वहाँ पर भी आयोजन होते हैं प्रतियोगिताओं के। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसमें हमें अच्छा कवरेज दें और आप लोग के सहयोग से इस प्रतियोगिता को एक प्रसिद्धि और प्रख्याति मिले, ऐसा मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच। जैसा अभी आपने पूछा था कि इस बार हम लगभग सारे इवेंट हम लाइव चलाएंगे यूट्यूब पर। पहली बार ऐसा 34 साल में पहली बार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इस बार थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर करें पहले सालों से। और विकलांग जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए भी हमने 2 इवेंट। बाकी तैयारियों की बात है तो 14 तारीख को हमारा 11 बजे
इनॉग्रेशन है, मुख्यमंत्री जी हमारे अतिथि वो आएंगे और हमारा समापन है 19 तारीख को 1 बजे से। तो इन दिनों में टोटल हमारे 11 इवेंट होंगे इंक्लूडिंग एथलेटिक्स।